हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस मैथ क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में आए हुए प्रश्न पत्र का मैथ वाला पोर्शन सॉल्व। तो गाइस शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7/5 की पावर गाइस -1/2 मल्टीप्लाई 5/7 की पावर थी 1/2। इसकी आपको वैल्यू बतानी थी। तो गाइस ऐसा अगर कोई भी सवाल आए तो ध्यान रखना कि अगर किसी की पावर आपको माइनस में दे रखी है तो आप उसको अगर हर में लेके जाते हो, अपॉन में लेके जाते हो, तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसी के बेसिस पे आप इस वाली वैल्यू को एज इट इज लिख लो, 5/7 की पावर 1/2। और जो पावर आपकी नेगेटिव थी इसको आप नीचे लेके चले जाओ, यानी 7/5। अब इसकी पावर गाइस हो जाएगी ये पॉजिटिव 1/2। तो अब आगे क्या करोगे? अब मैंने आपको मेरे जो प्रीवियस शॉर्ट मैंने बनाया था उसमें बताया था आपको, अगर किसी भी नंबर पर पावर 1/2 लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि वो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इसी का यूज करते हुए अब इस पे भी पावर 1/2, इस पे भी पावर 1/2, तो आप इन दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हो, यानी कि 5/7 ऊपर और इसके अपॉन में आ जाएगा 7/5। अब आपको मैंने बता रखा है कि अगर एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हो हम, तो हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर वाली फ्रैक्शन को हम एज इट इज लिखेंगे और जो नीचे वाली फ्रैक्शन है उसके हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, यानी अंश को हर को अंश। तो ये हो जाएगा 5/7। तो अब आप देखोगे कि आप स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालते हैं तो आप क्या करते हो, जोड़े से बाहर निकालते हो, पेयर से। आपको पता है 5 की पावर 1/2 है और यहां पर 5 की पावर 2 हो रही है, तो ये जब बाहर निकलेगा तो 5/2 आपका आंसर है। तो गाइस देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 30। आपको बताना है 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के बीच कितने सारे आपकी अभाज्य संख्याएं आती हैं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। अब थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं को मैं डिफाइन करूंगा। ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद या फिर 1, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो गाइस ये शुरू होती है 2 से। 2 से क्यों होती है, 1 क्यों नहीं होती प्राइम नंबर? क्योंकि गाइस 1 केवल 1 का जो फैक्टर है ना, वो उस डेफिनेशन में, जो अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन है उसमें फिट नहीं बैठता, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है और हमारे लिए अभाज्य होने के लिए जरूरी है कि 2 फैक्टर होने जरूरी है। तो गाइस ये शुरू होती है 2 से। तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे, लिखते जाएंगे, देखेंगे 2 के बाद में 3 है जिसके 2 फैक्टर होते हैं 1 and 3। 2 का भी गाइस 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 and itself 2। तो गाइस आगे है 5, 7, 9 के गाइस फैक्टर ज्यादा हो जाएंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो संख्या किसी भी दूसरे नंबर से विभाजित ना हो, हम उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। 7 के बाद में 11, 13, 15 भी डिवाइड हो जाएगी, 16, 17, 18 नहीं होती, 19 के बाद गाइस 21 नहीं होगी, 23, 24, 25, 27, 28, 29। तो अब इन्हें काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप कह सकते हो कि ऐसी 1 से लेके 30 तक को टोटल 10 ऐसी संख्याएं होंगी जो प्राइम नंबर्स होंगी। तो 10 ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। आप इसको गाइस याद भी रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, सरलीकरण का। तो इसमें दे रखा है इफ 2/3 ऑफ 4/5 ऑफ 6/5 ऑफ अ नंबर। इस बात को पकड़ लीजिए आप। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने आपको एक बताया था पिछली वीडियो में कि एक बोर्ड मास के नियम से आपको जब भी कोई आपका क्वेश्चन इस बोर्ड मास पे आएगा तो आपको बोर्ड मास की हेल्प से उसको सॉल्व करना है। मतलब क्या है इसका, कि जब इस तरह का कोई सिंप्लीफाई आपको करनी हो तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट तो कहीं है नहीं। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है ऑफ का, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप लेंगे 2/3। अब इस ऑफ को हटा दीजिए, मल्टीप्लाई लिखिए, 4/5 मल्टीप्लाई 6/5 ऑफ ए नंबर। इस नंबर को आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए ये नंबर m है, इसकी वैल्यू है m, और ये सब इज इक्वल टू है 240 के। तो आपसे पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर। तो आपने नंबर m माना है तो आपको m की वैल्यू बतानी है क्या। तो सिंपली अब आप क्या गुणा भाग कर लीजिए गाइस। देखो 6 चौके 24 हो गए, इस 24 से ये वाला 24 कटेगा, ये 240 है 10 टाइम्स। फिर आप इस 2 से इस 10 को काटेंगे तो ये कटेगा 5 टाइम्स। अब आप देखिए 5 पंजे 25 और 25 दिए 75। इस 75 को आप लेके जाओगे दूसरी साइड तो यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। तो यहाँ 5 बचा है, 5 मल्टीप्लाई 75। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 गाइस हो जाएगा आपका ऑप्शन ठीक।
बढ़ते गए अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया, व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5। आपको 3 अंकों की संख्या का सबसे बड़ा नंबर ऐसा बताना है जो 3 से, 4 से और 5 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो गाइस इस सवाल को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो सिंपली आप क्या करो कि आपको इनमें से ढूंढना है ऐसा नंबर जो इन तीनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। दूसरा आप ये भी जानते हो कि जो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है गाइस 999। तो इसके आसपास वो नंबर होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए, बड़े से बड़े, लार्जेस्ट इन्होंने वर्ड यूज करा है। तो पहले हम ये चेक करते हैं, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ कि कौन से ऐसे इनमें से नंबर हैं जो 3, 4, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कुछ हमारे ऑप्शन ना इलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि वो रेस से ही बाहर हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि 3 से डिवाइड होने के लिए गाइस क्या होना चाहिए, डिजिट्स का सम एक डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो 9 और 1 होते हैं 10। तो ये वाला जो नंबर है गाइस वो 3 से डिवाइड पूरा नहीं हो रहा, तो रेस से बाहर होगा। अच्छा ये तो हो रहा है गाइस, यानी ये हो सकता है 9, 6, 15 ये भी हो रहा है, और 9 और 9, 18 ये भी हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 वाले डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हैं। तो 4 वाला डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट के जो 2 डिजिट दिए हुए नंबर के वो डिवाइड होना चाहिए पूरी तरह से। तो जो 90 है ना गाइस वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये भी बाहर हो गया। अब ऑप्शन बचे आपके पास 2। तो ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 0 आ रहा है लास्ट में, और जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और जो 3 से भी। लेकिन जो इन्होंने लार्जेस्ट वाली बात कही है, तो इन दोनों में अगर आप बड़ा देखोगे तो 960 हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। तो गाइस बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको अगर डेसिमल का ज्ञान है ना तो बहुत आसानी से कर लोगे। तो आप क्या करोगे, डेसिमल को हटाओगे पहले वाले नंबर से, और जहां पे डेसिमल होता है गाइस वहां 1 लिखना है आपको, और उसके बाद में डिजिट काउंट करने हैं 1, 2, उतने ही आपको 0 लिख देने हैं। बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। यहाँ पे भी गाइस सेम, जहां पे डेसिमल 1 लिखना है और उसके बाद जितने डिजिट है 1, 2, 2 0 लगा देंगे। वही काम आपको प्लस के बाद वाले जो दे रखे हैं यहाँ पे करना है। डेसिमल हटाया 1 लिया, एक डिजिट 0 लगा दिया। इस वाले डेसिमल को हटाया 1 लिया, 1, 2, 2 0 लगा दिए। अब आपका देखिए क्वेश्चन ये बनके रेडी हो गया। 144 गुणा ये अगर 2 से पहले 0 लिख रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, तो ये 2 ही काउंट करोगे आप। 144 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 288, और अपॉन में आपने देखा 10 की पावर हो जाएगी कितनी, 1, 2, 3, 4, 10 की पावर हो जाएगी 4, प्लस 22 की गुणा आप गाइस 1 से करोगे तो ये 22 हो जाएगा, नीचे आ जाएगी 10 की पावर 1, 2, 3, 10 की पावर 3। तो आप क्या करोगे, आप ये 2 फ्रैक्शन बन रही हैं गाइस, 2 भिन्न बन रही हैं, अब भिन्नों को जोड़ना है। तो भिन्नों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उनका नीचे वाली जो होती है वैल्यू उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ 10 की पावर 4 है, यहाँ 10 की पावर 3 है, तो इसको ना 10 की पावर 4 बना लो, यानी 10 से आप ऊपर और नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो गाइज। तो ये हो जाएगी 10 की पावर 3 की जगह पे 4, और ये हो जाएगा गाइज 220। अब जब इनका जो हर है वो सेम हो जाएगा ना गाइज, तो आप इन्हें आसानी से जोड़ पाओगे। तो आप देखोगे कि 220 में आप ऐड कर लोगे 288 को, तो गाइज 8, उसके बाद में 8 और 2 0, 10 हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 वो हो जाएगा 508 बटे 10 की पावर 4। तो आप क्या करोगे गाइस, अब आपको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि 10 की पावर 4 तो नीचे किसी में आ नहीं रही। तो आप क्या करोगे, इस ऊपर डेसिमल का यूज करोगे। तो कितने अंक बाद पीछे से आप डेसिमल लगाओगे, 4 अंक बाद, क्योंकि 4 0 है, 1, 2, 3, तो एक आप 0 ले लोगे इसमें और यहां पर लगा दोगे डेसिमल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 0.0508, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते गए अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इसका करने से पहले ना मैं आपको एक बात समझानी चाहूंगा। जो सिंप्लीफिकेशन जो आपका टॉपिक है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मैं सवाल करा रहा हूं ना गाइज, ये 2017 में आया हुआ पेपर है। 2017 में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम में ये पेपर आया था, और मैं बिल्कुल क्रम वाइज आपको सवाल कराता जा रहा हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको कराया था, और ये फिर से सिंप्लीफिकेशन का आप देख रहे हो। तो इसमें ना आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, यहां से आपको हो सकता है 1 या हो सकता है 2 सवाल मिले। तो गाइज देखते हैं इस सवाल को। यहां पे भी कुछ नहीं करना आपको, ये जो ऑफ वाली की चीज है ना गाइज, इसको समझो आप। एक तो इसमें 2 का कॉम्बिनेशन बना दिया है, परसेंटेज को लिया गया है और बोर्ड मास को लिया गया है। तो आप क्या करोगे, 25% का मतलब है कि अगर किसी नंबर के साथ परसेंट वाला साइन जुड़ा हुआ है तो उसका मतलब है अगर आप उस परसेंट को हटाओगे तो 100 से उसको डिवाइड करोगे। तो गाइस ये हो गया 25/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 40% का मतलब है 40/100। ऑफ फिर से मल्टीप्लाई 3/7। ऑफ का मतलब फिर से मल्टीप्लाई, और लास्ट में दे रखा है आपको 3/500। तो गाइस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 से इसको काटोगे, 7 पंजे 35, 100 से पूरा 5 टाइम्स कट जाएगा, और आप देखोगे 25 चौके
100, 4 से गाइज ये 10 बार कट जाएगा, यानी सिंपली गुणा गुणा आपको करनी है। और आप देखोगे 5 तिया 15 और 15 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 150, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे आप देखोगे ये रेशियो से दे रखा है अनुपात से, x अनुपात y है 2:3। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, अनुपात का मतलब है x/y भी लिख सकते हो, x/y = 2/3 है। और दूसरा आपको दे रखा है z/w, ये दे रखा है गाइस 5x/7y। तो ये पूरा इन्होंने x और y की टर्म में दे दिया। तो आपको तो पता है कि x/y क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू आपको पता है, ये है 2/3। तो x की जगह पे आप 2 पुट कर सकते हो और y की जगह पे आप 3। तो मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21। तो अब ये जो रियल वाला रेशियो वो निकल के आ गया कि z का और w से जो रेशियो है वो होगा 10:21। आपको पूछा क्या गया गाइस, आपसे पूछा है xz/y/w, ये पूछा गया है। तो आपको इंडिविजुअल x/y की वैल्यू पता है कितनी है, 2/3। तो गाइस आप यहां पे यूज करो 2/3 और z/w की जो रियल वैल्यू है z/w की वो आ गई 10/21। तो आप इस z की जगह पे क्या रख सकते हो 10 और w की जगह पे 21। फिर से वही मल्टीप्लाई कर दो, 10 की 2 से करोगे 20, 21 की 3 से करोगे, टेबल पढ़ लो, 21 का 3 टाइम्स 63। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो गाइस ये जो क्वेश्चन आया था एवरेज से था। द एवरेज ऑफ 19, 63, 51, 78, 47 एंड ए इज 49। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? आपको ए की वैल्यू बतानी है। आपको ना गाइस, आपको जैसे मैंने समझाया हुआ है पहले से ही कि जो एवरेज होता है, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं औसत, ये होता है गाइस जितने भी आपको आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। इंग्लिश में बोल सकते हो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो गाइस इसी का यूज करेंगे हम। आपको दे रखा है एवरेज, एवरेज कितना दे रखा है गाइस आपको 49। एवरेज कीजिए 49 पुट कर दिया इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये वाले आपके जो आंकड़े दे रखे हैं, सपोज करो ये विराट कोहली के द्वारा बनाए गए इनिंग्स में रनों की संख्या है। पहली इनिंग में 19 रन बनाए, दूसरी में 63 बनाए, तीसरी इनिंग में 51, चौथी में 78, पांचवी इनिंग में 47 और लास्ट में उसने ए रन बनाए हैं। और ए आपके लिए ना मिस्ट्री है, आपको बताना है कि उसने ए जो है वो कितने रन बनाए हैं, जबकि टोटल इन सारी इनिंग्स में मिला के उसने 49 का उसका औसत आया है। तो गाइस आपने 49 लिख दिया, फिर आप 19 प्लस 63 प्लस 51 प्लस 78 प्लस 47 और लास्ट में आप ए रखोगे। ये आपके आंकड़े हो गए, इनको जोड़ दिया। कितने आंकड़े हैं ये, 1 2 3 4 5 6 से भाग लगा दोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं गाइस, ये अपॉन वाली वैल्यू इधर में लाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 निम में 54 का 4 आ जाएगा, 6 चौके 24, 24 और 5 29 इज इक्वल टू गाइस, इनको जोड़ लेते हैं, 7 और 8 15, 16, 16 और 3 19, 19 और 9 हो जाएंगे 28, यानी 8 लिख दोगे और 2 हासिल लग जाएगा, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 23 और 2 हासिल वाला 25 प्लस में गाइस ए। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ले जाओगे, माइनस कर दोगे, 2 5 8, 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेगा, यहां पे 8 बच जाएगा, 8 में से 5 जाएंगे 3, यानी गाइस 36 हो जाएगा आपका ए का मान। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years आर ₹1400 एंड 1470 रेस्पेक्टिवली। तो गाइस इन्होंने दे दिया है कि 2 साल का ना कोई आपको प्रिंसिपल है, मान लो पी दे नहीं रखा इसमें, तो उस प्रिंसिपल पर 2 साल के लिए टाइम दे रखा है इन्होंने 2 साल। जो एसआई है यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो आता है आपका 1400 रुपए, और जो सीआई है कंपाउंड इंटरेस्ट वो आता है गाइस आपका 1470 रुपए। तो आपको बताना है वो प्रिंसिपल क्या है, ये बताना है आपको गाइस। तो एक बात समझना इससे पहले कि देखो 2 साल के लिए ना कोई भी हमारा धन होगा तो उस धन पे जो एसआई बन रहा है वो बन रहा है 1400 रुपए, और उस धन पे जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 1470 रुपए। तो ये 2 सालों की बात हो रही है यहाँ पे गाइस। 2 years के लिए ये वाला ब्याज बन रहा है और 2 साल के लिए ये वाला ब्याज बन रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जितना पहले साल ब्याज होगा उतने ही दूसरे साल होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे ऐसा नहीं होता।
कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है, एक साल में जो ब्याज आपको अर्जित होगा वो ब्याज जुड़ जाएगा आपके मूलधन में। तो फिर जो दूसरे साल ब्याज मिलेगा ना गाइज आपको, वो मूलधन प्लस ब्याज भी जो जुड़ गया है आपके मूलधन में, उस टोटल अमाउंट पर दूसरे साल आपको ब्याज मिलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ज्यादा, और सिंपल इंटरेस्ट होता है गाइज वो सेम आपको हर साल मिलता रहता है। तो अगर मैं आपसे ही जानना चाहूं कि अगर 2 साल का 1400 रुपए है तो 1 साल का कितना होगा गाइज आपका, ऐसा ही वो होगा 700 रुपए। तो पहले साल जो गाइज होगा चक्रवृद्धि ब्याज वो भी होगा 700 रुपए ही, पहले साल दोनों का सेम होगा। लेकिन अगले साल जो होगा गाइज वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 770 रुपए, क्योंकि एक्स्ट्रा आ रहा है 70 रुपए, और यहाँ पर दूसरे साल भी 700 रुपए ही होने वाला है। तो आप गाइज ये कह पाओगे ये जो 70 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वो इस वाले ब्याज पे ब्याज के कारण आपको 70 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। यानी आप कहोगे कि ये जो 70 रुपए है वो इस 700 का कितना प्रतिशत है। तो यहां से आप ना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लोगे। आपने देखा इसको सॉल्व किया 10%, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था गाइज जो इसमें देनी रखा था वो आपने निकाल लिया कि 10% ब्याज की यहाँ पे बात चल रही है। तो अब आपको निकालना है कि ये धन होगा क्या। तो गाइज आपको पता है एसआई कितना दे रखा है, 1400 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम अपॉन 100। तो यहां से आप पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपके पास एसआई है कितना, 1400 रुपए। प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाल लिया 10%, टाइम दे रखा है आपको 2 साल का है ये ब्याज। इसको सॉल्व करेंगे हम, 10 से 0 कैंसिल, 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, 5 को इधर लाओगे 14 पंजे 70, 70 के अलावा 2 जीरो ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है। तो गाइज जी आ जाएगी पी की वैल्यू, यानी प्रिंसिपल आपका होगा 7000 रुपए। गाइज बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, देन व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। तो आपको बताना है कि हानि जो होगी वो कितने प्रतिशत की होगी। तो गाइज ऐसा एक क्वेश्चन ना मैंने आपको जो प्रीवियस दिल्ली पुलिस का पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी कराया था, इसे भी देख लेते हैं कि 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है यानी 12 का सीपी बराबर है आपके सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, 15 के एसपी के। तो सीपी गाइज होता है क्रय मूल्य, यानी आप जिस रुपए में आप पीछे से वस्तु खरीद के ला रहे हो, और सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, जितने रुपए में वो वस्तु आप आगे बेच रहे हो, तो वो होता है आपका सेलिंग प्राइस। तो आपको गाइज कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में, सीपी का एसपी के साथ में अनुपात आप ले लोगे, यानी इस एसपी को इधर लेके आ जाओगे और ये जो यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है उसे उधर लेके चले जाओगे। 15/12, इन दोनों में आप देख रहे हो 3 कॉमन आ रहा है, 3 से 5 बार कट जाएगा, 3 पंजे 15, 4 बार। अब ये एक नया सवाल आपके रूप बन गया इसका कि अगर किसी का क्रय मूल्य 5 रुपए है, यानी आप किसी वस्तु को 5 में खरीद रहे हो, 4 में बेच रहे हो, तो कितने रुपए की आप हानि उठा रहे हो, 1 रुपए की हानि। तो 1 रुपए की हानि किस पे होती है गाइज, हमेशा हानि अलावा हम कंसीडर करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, यानी 5 रुपए पे। तो 1/5 का कितना प्रतिशत है ये निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 20%, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो गाइज ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। तो इसको ना करने के मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। पहला तरीका तो है एक रामबाण फॉर्मूला, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि सक्सेसिव डिस्काउंट हो, सक्सेसिव इंक्रीज हो, सक्सेसिव डिक्रीज हो, आपको कौन सा जो एक रामबाण फॉर्मूला यूज करना है। गाइस सक्सेसिव जब हम इंक्रीज की बात करेंगे तो हम बात करेंगे x% प्लस y% प्लस x मल्टीप्लाई y, दोनों ही यहाँ पे परसेंटेज में है ये, अपॉन में 100। हम ये वाला गाइस फॉर्मूला यूज करेंगे, पर इसका यूज हमें ना थोड़ी समझदारी से करना है। ये इंक्रीज के लिए होता है, यहाँ पे डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, डिस्काउंट का हम जो देखते हैं उसे हम डिक्रीज की तरह हम कंसीडर करते हैं। यानी कि पहले वो कह रहा है एक ट्रेडर जो ऑफर कर रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचने के लिए पहले 10% का डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद में वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। सॉरी, टेलीविजन की यहाँ पे बात हो रही है, टेलीविजन को बेचते समय पहले 10% का फिर 20% का। तो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द नेट डिस्काउंट, तो जो टोटल डिस्काउंट होगा दोनों को मिला के वो कितने प्रतिशत का हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो ना, x की जगह पे आप रख सकते हो 10%, लेकिन आप इस 10% को गाइज माइनस में रखोगे, डिस्काउंट की बात हो रही है, डिक्रीज की बात हो रही है। वैसे ही y की जगह पर आप रखते हो 20%, ये भी आप माइनस में रखोगे। यहाँ पे क्या होता है गाइज आपका प्लस, देखो ये प्लस आप जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। वैसे चलो ये प्लस आपने प्लस रख दिया, x की जगह पे आपने क्या रखा है माइनस का 10, और y की जगह पे क्या रखा है माइनस का 20, अपॉन में रखा है 100।
तो कुल मिलाकर ये होगा जो टोटल डिस्काउंट बन के आएगा। इन दोनों को ऐड कर दोगे, सेम साइन है, माइनस का 30%। और गाइस यहाँ से आप देखोगे दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब 30 में से 2 माइनस करोगे तो 28% आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस शो करेगा डिस्काउंट को, छूट को। तो गाइस आपका 28 हो जाएगा ऑप्शन। और गाइस जो दूसरा तरीका रहेगा करने का वो ये रहेगा, देखो 10% की छूट का मतलब क्या है। 10% जो होती है ना गाइस, वो फ्रैक्शन में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 10/100 लिखोगे इसको, तो फ्रैक्शन बन के आ जाएगी गाइस, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/10 की। वैसे ही आप जो 20% है दूसरा डिस्काउंट, इसको जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो गाइस ये बनेगी 1/5 की। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि अगर कोई वस्तु गाइस 10 रुपए की थी तो 1 रुपए की आपने छूट दे दी उस पर, तो कितने की बची है, वो 9 रुपए की बची। वैसे यहां पर जो 20 वाला केस आप लोगे तो उसमें आप देखोगे कि अगर कोई वस्तु 5 रुपए की थी तो आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 1 यूनिट का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने की बच गई, 1 का डिस्काउंट देने के बाद 4 रुपए की बच गई, या 4 यूनिट की बच गई। तो कुल मिला के आप क्या करोगे, डबल परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर लोगे, 10 पंजे 50, 50 रुपए की जो 50 यूनिट की जो वस्तु थी आपने कितने में बेची, 36 रुपए में बेच दी। तो अगर आप परसेंटेज को हम 100 पे कंसीडर करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर लो दोनों से, ये 100 हो जाएगा, दोनों को डबल करेंगे ये 72। 100 रुपए की चीज को आपने 72 में बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया, माइनस कर दो, 28% का आपने डिस्काउंट दिया। तो इस तरह से भी आपने देखा, इसका 28 ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, इसकी भुजाओं का अनुपात दे दिया। आप जानते हो गाइस त्रिभुज जो होता है ना उसमें 3 साइड्स होती हैं, भुजाओं का अनुपात दे दिया। तो आपसे पूछा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, परिमाप पूछा गाइस आपसे। तो आपको पता है किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर का जो परिमाप होता है उसकी लेंथ और बाउंड्री होती है, यानी कि आप जो उसकी बाउंड्री की लेंथ है ना उस सबको ऐड कर दो तो आपका निकल के आ जाएगा परिमाप। तो यहाँ पे जो आप मान लो ये वाली 4 साइड है, ये 5 साइड है, ये 7, तो गाइस इनके बीच में जो कॉमन चीज रही होगी ना, यानी जो इनका HCF रहा होगा वो यहाँ पर इन सबसे कट गया होगा। यानी अब सपोज कर लो ये M रही होगी, M ऐसा होगा जो तीनों में कॉमन होगा। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा परिमाप। तो गाइस यहाँ पे जो ये एरिया दे रखा है ना इसका कोई यूज नहीं। आप देखोगे कैसे, ये डराने के लिए है। आप देखोगे 7 और 5 12 और 4 16, 16 M होगा परिमाप। अब आप देखो ऐसा कौन सी इनमें से ऑप्शन दे रखा है जो 16 का मल्टीपल है। तो अगर हमारा इससे काम नहीं चलता तो फिर हम फर्दर हम चेक करते, एरिया वाले पोर्शन पे हम जाते। तो आपने देखा कि 16 का मल्टीपल ये नहीं है, ये तो है भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो गाइस इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं गाइस अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था, ए मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी की ना स्पीड दे दी गाइस आपको, और स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में जाता है 8 किलोमीटर। उसके बाद आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर पर, यानी 1 किलोमीटर जाने के बाद ही टेक्स अ रेस्ट फॉर 6 मिनट्स, वो 6 मिनट का आराम करता है। 1 किलोमीटर गया, जाके 6 मिनट बैठ गया। उसके बाद क्या करा, हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल ही टेक्स टू कवर डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। तो गाइज ये प्रक्रिया 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना उसको बताना है आपको, कितना टाइम लगेगा। यानी कि वो 1 किलोमीटर गया, फिर 6 मिनट रुक गया, फिर 1 किलोमीटर गया, फिर 6 मिनट रुक गया, और उसको जाना है टोटल 8 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि वो 8 किलोमीटर की दूरी ऐसा करने के बाद कितने समय में पूरी कर लेगा। तो गाइज यहाँ पे ना 2 चीजें हैं। देखो एक तो अगर सिंपली वो 8 किलोमीटर से जाना होता, वो रेस्ट नहीं कर रहा होता, तो उसको जो समय लगता वो लगता 1 घंटे का। इन्होंने पूछा है कि मिनट्स में बताना है, तो वो हो जाता 60 मिनट। लेकिन वो कर क्या रहा है गाइज, आपको ये बात समझनी है कि वो यहां से चलना शुरू करा, यहां पे पहुंचा 1 किलोमीटर, 6 मिनट रुक गया, फिर आप आगे गए, फिर 6 मिनट के लिए रुका दूसरे किलोमीटर पे, तीसरे पे 6, चौथे पे 6, 5वें पे भी 6, छठे पे 6, 7वें पे 6 और 8वें पे 6। अब आप देखो ये कितने मिनट टोटल रुका, क्योंकि अब तो यहां पे पहुंच ही गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस ये जो 8वां वाला है ना, ये 6 मिनट आप नहीं लोगे, क्योंकि यहां तो वो पहुंच ही गया। उसने पूछा है कि जब वो 8 किलोमीटर पहुंच जाएगा तो आपको बताना है कि आपको कितना टाइम लेगा वो आदमी। तो ये वाला लास्ट वाला आप नहीं लोगे, इनको आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 × 6 यानी कि 42 मिनट का उसने रेस्ट किया इस दूरी को तय करने में। तो 42 मिनट्स आप इसमें ऐड कर दोगे गाइस, तो आपका आंसर आ जाएगा 102 मिनट।
ऐसा करने पर वो 102 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू एंड आर स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर। एक साथ पी क्यू आर मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पी इज कैपिटल इज थ्राइस ऑफ क्यू। तो गाइस ये वाला स्टेटमेंट आप पकड़ लीजिए कि पी की जो कैपिटल है वो क्यू की कैपिटल की थ्राइस है, यानी अगर क्यू की कैपिटल को आप 1 लोगे तो ये इसकी 3 गुनी है, ये रेशियो इनका आ जाएगा। अगली लाइन में वो कह रहे हैं एंड क्यूज कैपिटल इज हाफ ऑफ आर्स कैपिटल, यानी कि यहां पर एक नया शख्स जो आर है, 3 मिलकर कर रहे हैं ना गाइस, तो 2 के बारे में दे दिया। फिर अगले स्टेटमेंट में क्यू और आर के बारे में इन्होंने संबंध दिया है। तो इन्होंने बोला है जो क्यू का कैपिटल है वो हाफ ऑफ आर कैपिटल है, यानी हाफ का मतलब है अगर इसको 1 लिया है तो ये डबल होगा गाइस, इसको आपको 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 2 का ही तो हाफ 1 होता है। तो अब लास्ट में पूछा है देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियोज ऑफ देयर कैपिटल। तो गाइस ये निकल के आ गया, आपने देखा जो स्टेटमेंट दिए होते हैं उन्हीं का यूज किया और बहुत आसानी से आपने इनकी कैपिटल का अनुपात निकाल लिया। तो बढ़ते गए अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है आज के सेशन का लास्ट सवाल, देखते हैं। इसमें देखा गया जी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। बी एंड सी 2 आदमी दे रखे हैं, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड 25 डेज, यानी जो बी है वो करता है एक काम को 15 दिन में समाप्त और जो सी है वो करता है उसी काम को 25 दिन में समाप्त। और आगे कह रहे हैं दे बिगिन द वर्क बट बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर सम डेज। अच्छा इन दोनों ने क्या करा, एक साथ वो जो काम था जिसको बी पूरा 15 दिन में करता है और सी पूरा 25 दिन में करता है, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू करा। कुछ दिन बाद क्या हुआ, बी ने काम छोड़ दिया, बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर सम डेज एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 9 डेज। अब जब बी ने काम छोड़ दिया तो जो काम बचा उस काम को बी को करने में 9 दिन लग गए, शेष काम को करने में, रिमेनिंग वर्क को करने में। तो आपको बताना है आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द बिगिनिंग बी लेफ्ट द वर्क, आपको बताना है कि शुरू करने के कितने दिन बाद बी काम छोड़ के चला गया। तो गाइज हम क्या करते हैं ऐसे सवालों को करने के लिए, हम यहाँ पे ना टोटल वर्क मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम आप देख रहे हो 75 आ जाएगा गाइज। तो हमने ये टोटल वर्क मान लिया। तो अगर बी पूरा काम 15 दिन में करता है, टोटल काम तो 75 है, तो एक दिन में कितना काम करेगा आप डिवाइड कर दोगे, 15 पंजे 75, यानी 5 यूनिट वर्क वो एक दिन में कर लेगा। वैसे ही हम यहाँ सी का देखेंगे 25 दिए 75, तो सी एक दिन में करेगा गाइज 3 काम। तो गाइज अब हमें ये देखना है इन दोनों ने अगर ये एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ये दोनों एक दिन में करेंगे कुल 8 यूनिट वर्क। लेकिन हमें दे रखा है कि लास्ट के 9 दिन किसने काम किया है, सी ने कंप्लीट किया है काम। तो सी अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 9 दिन में काम करेगा कितना, 27। तो टोटल वर्क हमने कितना माना, 75। तो 75 में से आप 27 को माइनस करोगे तो आपको वो काम मिल जाएगा जो उन्होंने शुरू में दोनों ने मिलकर किया था। तो आप इसे माइनस करेंगे, 15 में 7 जाएगा तो 8 बच जाएंगे, 6 में से 2 जाएगा तो 4। ये वो वाला काम है जो दोनों ने मिलकर किया था शुरू में। तो गाइज वो दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 8 काम, तो 48 काम को करने में कितना समय लेंगे, 8 छिक्के 48, 6 दिन, यानी 6 दिन ए ने और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया था। तो हम ये जान पाए कि 6 दिन बाद बी क्या होगा, काम छोड़ के चला जाएगा। तो 6 ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब